गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर नंबर 22 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 22.1। तो बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इन ईच केस ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल। इन सभी गिवन ट्राइंगल्स में जिनका की नाम एबीसी है वो सभी राइट ट्राइंगल है। मीन्स उनमें एक एंगल 90 डिग्री का है। राइट एंगल एट बी, जो कि है बी वाला एंगल। आप देख रहे हैं सभी ट्राइंगल जो है उन सभी के नाम ए बी सी है और उनमें जो बी वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है। आगे कहता है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं थीटा के लिए। ये थीटा एंगल आपको दिख रहा होगा सभी में। इसके लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं इन ट्राइंगल्स के लिए, यानी इसके लिए भी सारे बताने हैं, इसके लिए भी सारे बताने। तो पहले देख लेते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ऐसे वर्ड सुने होंगे। यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और इनके अलावा तीन और हैं, साइन का कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टेन का कॉट थीटा। ये इनके रिवर्स भी हैं। साइन का रिवर्स है कॉस कॉसेक, कॉसेक का रिवर्स है साइन, कॉस का है सेक और सेक का है कॉस, टेन का कॉट है, कॉट का टेन। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है इन सभी की वैल्यूज बतानी है आपको। अब देखिए इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनका एक शॉर्टकट ट्रिक है, इनकी मदद से आप बता सकते हैं। वो है पी बी पी अपॉन एच एच बी। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक बात ध्यान रखनी है कि परपेंडिकुलर और बेस ये कौन से होंगे, ये डिसाइड करेगा कि थीटा कहाँ पर सेट है। ये थीटा को हमेशा बेस वाली साइड लेंगे हम लोग। तो अगर यहाँ पर थीटा है तो ये फिर हमारा बेस हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से जो दो साइड जुड़ी होती है उन दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है, लेकिन थीटा डिसाइड करेगा। तो अगर थीटा है जिस साइड से लगा हुआ, 90 की ये वाली साइड से थीटा लगा क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज होगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन जो थीटा होगा वो बेस बनाएगा और जो अदर साइड छूट गई है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसको हम P, इसको H और इसको B से डिनोट करेंगे। ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में मौजूद भी है, ऐसे दो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में जहाँ पर थीटा यहाँ दिया गया है। तो आप फिर इसको बेस बनाएंगे क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये क्लियर है। ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जबकि आप ट्राइंगल को देखने से देखेंगे, आप देखेंगे ट्राइंगल को तो लगेगा कि ये बेस होना चाहिए, लेकिन ये थीटा जो है ये इसको बेस बना देगा और इसको परपेंडिकुलर बना देगा। ओके। तो इसके बाद ये तीन फॉर्मूले हमारे लगेंगे। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किन के लिए है ये? सबसे पहला हो जाएगा साइन, फिर कॉस, फिर टेन। फिर इधर से ही चलेंगे, देखिए ऐसे करके चलेंगे। टेन के बाद कॉट, फिर सेक और फिर कॉसेक। ठीक है। फॉर्मूला क्या है देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और फिर कॉट के लिए चलेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट टेन का उल्टा होता है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, कॉट इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन होता है कॉसेक का तो वो हो जाएगा एच अपॉन पी, और कॉस होता है सेक का तो वो हो जाएगा एच अपॉन बी। चाहे तो आप इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए बोल रहा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके। अब देखिए यहाँ पर थीटा यहीं पर मौजूद है इसी साइड पे और ये बेस में ही है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बेस इसको मान लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा पी। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, पी बी पी अपॉन एच एच और बी। ये हो जाएगा साइन के लिए, ये हो जाएगा कॉस के लिए और ये हो जाएगा टेन के लिए। ये कॉट है, ये सेक है और ये कॉसेक। ओके। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास है 5,
बेस हमारे पास है 12 और एच हमारे पास है 13। तो सबसे पहले साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13। ये हो जाएगा इसका वैल्यू साइन थीटा का। अब यहीं से आप कॉसेक भी निकाल लीजिए। कॉसेक थीटा को पलट दीजिए, एच अपॉन पी 13/5, ये साइन का रिवर्स होता है। इसी तरह से कॉस कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास 12, हाइपोटेन्यूज है 13। यहीं से सेक थीटा निकाल लीजिए, फॉर्मूला भी लिख दिया। सेक थीटा निकालिए, सेक थीटा होता है इसका रिवर्स, तो वो हो जाएगा एच अपॉन बी 13/12। अब टेन निकाल लीजिए, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 5 और बेस हमारे पास है 12। यहीं से कॉट थीटा निकाल लीजिए, वो हो जाएगा बी अपॉन पी 12/5। बस इसी को पलट दिया हमने, ठीक है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए फर्स्ट पार्ट के लिए। ऐसे ही सेकंड पार्ट के लिए करेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए थीटा को इस तरह से दिया गया है, देखिए तो आपको ये वाली साइड बेस बना लेनी है, ठीक है। तो पहले सेकंड पार्ट के लिए वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बेस हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ये बेस हो गया, क्योंकि आप देखें थीटा ये तो हाइपोटेन्यूज हो रहा है, 90 से जुड़ी हुई दोनों साइड यही परपेंडिकुलर और बेस होती है। इसके सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज है। बेस हो गया 4, अब ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और h हो जाएगा 5। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, 3/h कितना है 5, ओके। यहीं से कॉसेक भी निकाल दीजिए, कॉसेक थीटा हो जाएगा h अपॉन पी इज इक्वल्स टू 5/3, ओके। उसके बाद कॉस पे चलेंगे, कॉस थीटा हो जाता है बी अपॉन एच। तो बेस है हमारे पास 4 और h हमारे पास है 5, ओके। यहीं से कॉस को पलट देंगे, यानी सेक थीटा हो जाएगा, वो हो जाएगा h अपॉन बी और ये हो जाएगा 5/4। इसके बाद आ जाएगा टेन थीटा जो है p अपॉन बी। परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और बेस हमारे पास है 4, और यहीं से कॉट थीटा निकाल लेंगे, वो हो जाएगा b अपॉन पी इज इक्वल्स टू 4/3, ओके। अब थर्ड वाले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर थीटा भी देखिए बेस में ही है, तो ये हो जाएगा बेस ही बन जाएगा ये 7। तो बेस हो जाएगा हमारे पास 7, परपेंडिकुलर रहेगा 24 और हाइपोटेन्यूज रहेगा 25, ओके। सबसे पहले साइन थीटा के लिए p अपॉन एच 24/25, साइन का रिवर्स हो जाएगा कॉसेक थीटा, जो कि हो जाएगा h अपॉन पी 25/24। फिर कॉस थीटा हो जाएगा b अपॉन एच। b हमारे पास है 7 और h है 25। कॉस का उल्टा होता है कौन, सेक। तो सेक हो जाएगा h अपॉन बी दैट इज 25/7। इसके बाद टेन थीटा होता है बी पी अपॉन बी। पी है हमारे पास 24 और बी है हमारे पास 7। यहीं से कॉट थीटा भी निकाल लेंगे, कॉट थीटा हो जाएगा बी अपॉन पी 7/24, ओके। तो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट में यहाँ पर देखिए थीटा इस साइड पे दिया है, यानी इस बार बेस ये बनेगा, ठीक है। थीटा जुड़ा हुआ है, ये तो हाइपोटेन्यूज है। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज इन तीनों में सबसे बड़ी वाली साइड होनी है, तो उसका कंफ्यूजन ही खत्म है। देखिए 6, 8 और 10 में सबसे बड़ा जो वैल्यू है 10 ही है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया। अब इन दोनों में डिसाइड होगा, तो आप देखें यहाँ कहीं थीटा नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर जाएगा, ये बेस जाएगा। तो
फोर्थ पार्ट में देखिए, परपेंडिकुलर हमारे पास है 6, बेस हमारे परपेंडिकुलर हमारे पास 8 और बेस हमारे पास है 6 और h हमारे पास है 10। ओके, तो सबसे पहले साइन के लिए, साइन थीटा पी बी पी अपॉन एच एच बी। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, तो पी है 8 और एच है 10। सॉल्व कर सकते हैं इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन थीटा के बाद इसका रिवर्स कर दे देंगे हम लोग, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी। एच हमारे पास है 10 और पी हमारे पास है 8। फिर साइन के बाद कॉस पे चलेंगे, कॉस होता है बी अपॉन एच, तो बी बेस हमारे पास 6 और एच हमारे पास है 10। कॉस का रिवर्स सेक थीटा, वो हो जाएगा एच अपॉन बी, दैट इज 10 अपॉन 6। फिर टेन थीटा पी अपॉन बी, कॉट थीटा हो जाएगा बी अपॉन पी इज इक्वल टू 6 अपॉन 8। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक ट्राइंगल है एबीसी, उसमें कह रहा है जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, तो इसको हम बी बना लेते हैं। ये 90 डिग्री है। बी सी 5 सेंटीमीटर है, ए बी 4 सेंटीमीटर है। अब आप ए और सी को कहीं पर भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको ए ले लेता हूँ। लेकिन आगे जब क्वेश्चन देखिए आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। यानी जो एंगल होगा वो बेस में होना चाहिए और वो ए वाला होगा। तो आप ए को यहाँ पे रखेंगे तो थोड़ा सा आपको फिर एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे परपेंडिकुलर और बेस में। तो मैं एंगल को ए को यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि साइन ए के लिए बताना है वैल्यू, साइन ए कॉस ए और टेन ए। तो ए को बेस बना लेते हैं और इसको सी बना लेते हैं। वैसे आप कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, अब कह रहा है कि बी सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ए बी 4 है एंड ए सी वो है √41। ये जो ए सी वाली साइड है ये √41 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए एंड टेन ए। वैसा ही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, साइन ए कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, वही फॉर्मूला लगा के। तो आप देखिए यहाँ पर ए को फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो बस आप इतना ही ध्यान रखें क्वेश्चन में, बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आपने सीधा वैल्यूज रख दी, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो साइन कॉस टेन। बस यही ध्यान रखना है आपको कि ए आप किधर ले रहे हैं। ठीक है, तो जो एंगल पूछा उसको बेस पे ही रखिए हमेशा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाली साइड, बेस फिर यही रहेगा और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 और एच है हमारे पास √41। ओके, फिर कॉस ए ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास √41, और 10 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 और बेस हमारे पास है 4। ये हो गई तीनों वैल्यूज। ओके, करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल है बी पे। अब ए और सी को आप कहीं पर भी रख दें। ऐसा क्यों? आपको साइन सी भी बताना है और कॉस ए भी बताना है, कॉट सी भी बताना है, कॉट ए भी बताना है। यानी इन दोनों एंगल्स के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। तो ये जो कॉट सी और कॉट है, ये दो आपको एंगल ए के लिए और सी के लिए बताने हैं। इसलिए कॉट तो सेम है लेकिन एंगल्स देखिए डिफरेंट है, यानी इसमें बेस और परपेंडिकुलर बदलेंगे। सिंपल, ठीक है। तो पहले वैल्यूज रख लेते हैं। देखिए ए बी है 40, बी सी है 9,
और AC है 41। ठीक है, जब आप C वाले एंगल के लिए बताएंगे तो ये वाला एंगल बेस कहलाएगा। तो पहले मैं C वाले एंगल के लिए बता रहा हूँ, फॉर एंगल C। तो उसके लिए पहले आप सेपरेट करके ये लिख दीजिए कि बेस क्या होगा। यहाँ पर बेस हो जाएगा 9, परपेंडिकुलर हो जाएगा 40 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 41। इसमें तो कोई चेंज नहीं आना। तो हमें सी वाले देखिए कौन से रेशियोज बताने, एक तो बताना है साइन सी जो कि होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक बार आपने यहाँ कैलकुलेशन कर दी, इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, तो आपने परपेंडिकुलर रखा है 40 और हाइपोटेन्यूज रखा है 41। सी वाले एंगल के लिए यही बेस होगा, यही परपेंडिकुलर होगा। अब कॉट सी ये होता है 10 कॉट। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है 9 और परपेंडिकुलर है 40। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल ए के लिए बताइए, फॉर एंगल ए। अगर ये वाला एंगल है तो बेस इस बार 40 हो जाएगा। तो बेस हो जाएगा 40, परपेंडिकुलर हो जाएगा 9 और हाइपोटेन्यूज तो रहेगा 41 ही। कौन से हैं ए वाले रेशियोज? कॉस ए। तो साइन कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और कॉट ए ये हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है 40 और परपेंडिकुलर है 9। ओके, तो हो गया थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें B वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। AB इक्वल्स टू BC, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया। देखिए यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है sec C, cosec C एंड cot C की। तो C वाले को हम बेस बना लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, और फिर यहाँ पर A हो जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं AB इक्वल्स टू BC। AB इक्वल्स टू BC, ये दोनों बराबर हैं जो कि है 2 सेंटीमीटर के। एंड AC 2√2, ये 2√2 है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec C, cosec C एंड cot C। तो फॉर्मूला हमारे पास है पी बी पी अपॉन एच एच बी, साइन कॉस 10 कॉट सेक एंड कॉसेक। आपको सेक बताना है, कॉसेक बताना है, कॉट बताना है, नहीं ये बताने हैं तीनों। ओके, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास है 2, इसीलिए हमने सी को यहाँ पे रखा था ताकि एडजस्टमेंट ना करना पड़े। शुरू में एडजस्टमेंट कर लिया तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। ये परपेंडिकुलर हो गया 2, और बेस हमारे पास हो गया वो भी 2, और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास h2√2। ठीक है, हमें सेक सी का वैल्यू बताना है तो वो हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है 2√2 अपॉन में बेस है 2। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं आप, तो ये √2 आ जाएगा। उसके बाद कॉसेक, कॉसेक का वैल्यू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है 2√2 और अपॉन में परपेंडिकुलर है हमारे पास 2, ये भी √2। और उसके बाद कॉट, तो कॉट सी जो होगा वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये ओके, करते फिफ्थ क्वेश्चन। इन फिगर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट A। ट्राइंगल ABC में A वाला एंगल राइट एंगल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन ऑप्शंस में से कौन सा वाला ट्रू है ये आपको बताना है। तो आपको सभी ऑप्शंस में देखिए कॉट सी के लिए वैल्यू पूछा गया। तो इस ट्राइंगल के लिए सी भी आप देख रहे होंगे बेस में ही है, तो यही वाला वैल्यू हमारा बेस हो जाएगा। बेस हो जाएगा हमारे पास 12, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और एच हो जाएगा 13। तो कॉट के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कौन सा वाला सही होगा।
ये हो जाता है टेन और ये हो जाता है कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट सी हो जाता है बी अपॉन पी। तो बी हमारे पास है 12 और पी हमारे पास है 5। अब मैच कर लीजिए, 12 अपॉन 5 ये रहा, तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। ठीक है, तो करते हैं अब सिक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन सिक्स है, आपको एक फिगर दिया गया है, साइड्स दे दी गई हैं, इस बार वो नंबर्स में नहीं है, अल्फ़ाबेट्स में है। करना वैसे ही है जैसे हमने फिफ्थ क्वेश्चन किया था, आपको बता रहा है इनमें से कौन सा ट्रू होगा। लेकिन इस बार देखिए कॉसेक ए के लिए बोल रहा है, तो इस वाले एंगल की तरफ से बोल रहा है, तो ये वाली साइड हमारी बेस हो जाएगी। तो बेस हमारे पास हो गया बी और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा सी। ओके, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। कॉसेक ए कितना होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक होता है एच अपॉन पी। सी अपॉन ए मैच कर लीजिए, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए तो यहाँ पर दो जगह मैच हो रहा है, तो ऑप्शन में एक मिस प्रिंट होगा, तो इनमें से सी अपॉन ए वाला ही ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हो गया सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।